Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. And I hope you all are well. So let's see what are the important news. Just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. चलिए जानते हैं। तो देश के 3 प्रमुख केंद्रों में प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। वैक्सीन जो भारत की जो कंपनी है जायडस कैडिला भारत बायोटेक सभी का भारत नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भाल्के का कोरोना से निधन हो गया। वो 60 साल के थे। 30 अक्टूबर को कोरोना संकेत पाए गए थे, किंतु उनको ठीक होने के बाद फिर से उनका तबीयत लगातार बिगड़ता जा रहा था और अचानक से उनका मौत हो गया। लगातार किसान 3 दिन से धरना दिए हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर के आसपास, वो नहीं मान रहे हैं। और भारत सरकार जल्द ही एक कानून लाने वाली है जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले इसमें 10,000 रुपये का जुर्माना लागू है। तो जल्द ही जो है भारत सरकार इस तरह कानून लाने वाली है। सड़कों पर धुआं उड़ाती ऐसी कारों का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। मुंबई ब्लास्ट के दोषियों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट दोषी के मोहम्मद मुइन फरीदुल्ला को रिट याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें उसे उम्र कैद देने की मार्च 2013 के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुइन का कहना था कि 12 मार्च 1993 में 17 साल के 3 महीने का था और नाबालिग था। तो ये था भारत और देश दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में क्या है खास तो जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज का इतिहास से जुड़े 5 सवाल रहते हैं जिसके जवाब भी साथ में रहते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे एक सवाल दिए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ उसके जवाब भी होते हैं। फिर थाट्स ऑफ द डे और आखिरी में विज्ञान से जुड़ी 5 सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी के जो भी एग्जाम आने वाले हैं अभी संभावित समय में उससे जुड़ी सवाल रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको जरूर एक बार देखना। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फ़लस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया था। तो 2012 में फ़लस्तीन को मिला था गैर सदस्य पर्यवेक्षक। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1981 में अमेरिकी फिल्म अभिनेत्री नताली वुड की रहस्यमय परिस्थितियों में डूबने से मौत हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 2008 में मुंबई में आतंकियों के खिलाफ 60 घंटे बाद कमांडो दल का अभियान समाप्त हुआ था। तो 2008 में 26/11 यानी 26 नवंबर को हुआ था, जिसमें भारत सरकार ने और अमेरिका ने 2008 के मुंबई हमले के दोषी लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर के बारे में सूचना देने वालों के लिए $50 लाख का इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। तो जल्द ही जो है इस आतंकवादी को पकड़ा जाएगा, ऐसा आशा है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के दिन वर्ष 1913 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर सैयद अली सरदार जाफरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1516 में फ्रांस स्वीडन ने फेनबर्ग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत सरकार जल्द ही आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था। सचिव ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ घर खाली हैं क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने से हिचकिचाते हैं। मिश्रा ने कहा कि आदर्श किराया कानून से सभी विसंगतियां दूर होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रोत्साहन मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। लगातार भारत सरकार ऐसी कानून बनाने की कोशिश कर रही है। जब से मोदी जी आए हैं तो कानून बन रहे हैं, क्योंकि ये सब जो भी कानून बनाए जा रहे हैं पब्लिक के हित में बनाए जा रहे हैं और देश के हित में बनाए जा रहे हैं। ये भी कानून बहुत ज़रूरी है। आप बड़े बड़े शहरों में देख लो, बहुत सारे फ्लैट या ज़मीन डुप्लेक्स अपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वो लोग भाड़ा लगाने से कतराते हैं। उन सोचते हैं कि कोई तरह का लफड़ा ना हो जाए। साधारण लोग इस विषय में
चर्चा करने से भी बचते हैं। इस तरह से भारत सरकार ने अब कानून लाया है और जल्द ही लाने वाला है, ताकि लोग अपना घर का किराया लगा सकें। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉरी थॉट्स ऑफ द डे। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो आप मान लो कि सुबह डेली आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो, तो इस तरह से कामयाबी आपको नहीं मिल रही, तो आप क्या करो, उसका टाइमिंग बदल दो। चलो 1 घंटा पहले मैं उठता हूँ 5 बजे, चलो कुछ बदलाव तो होगा, 1 घंटा का तो मैं यूटिलाइज तो अच्छे से कर पाऊँगा। तो इस तरह के छोटे बदलाव करने चाहिए, जो भी तरीके हैं आपको, तभी होगा। और आपका इरादा लेकिन बदलना चाहिए कि हाँ मैं 6 बजे उठ कर 2 घंटा पढ़ता था, या मेरा एम्बिशन है कि मैं रेलवे ग्रुप डी का जॉब करूँ, या IAS का जॉब करूँ, या IBPS PO निकालूँ। तो इस तरह से आप अपना इरादा आपको नहीं बदलना है, बट हाँ तरीका बदलना है। अब 1 घंटा बजे 2 घंटा बदलो, पढ़ो, और भी कुछ चेंजिंग बदलाव लाओ। आगे देखते हैं। यदि आप करंट अफेयर्स का क्लास देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहना, ताकि आप इसका नोट्स तैयार कर सको। तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं पहला से करंट अफेयर्स के बारे में। भारत सरकार कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम के तहत रिटायर्ड कोयला अधिकारियों को इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड देगी। तो बिल्कुल सही बात है, ये 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दिया जाएगा, जिसमें कोल इंडिया से जुड़े अस्पतालों में बिना कागजी कार्रवाई इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अटलांटा के जॉर्जिया मछली घर में दुनिया की सबसे बड़ी मादा व्हेल शार्क की मौत हो गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम से जुड़ा जो भी सवाल है ये इसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। तो ये मादा मछली 2006 से मछली घर में रह रही थी, और ट्रिक्सी उसका नाम था, जिसका मौत हो गया। और उसे दिन में कई आने जाने में कठिनाइयाँ भी हो रही थी, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। चिकित्सा देखभाल के प्रयासों से बाद अंततः उसकी मौत हो गई। फेसबुक में अपने मछली घर ने अपने फेसबुक पर इस तरह का बयान जारी करके बताया। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन बनाएंगे। ब्रिटिश इंजीनियर जो है ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं। इसके जरिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ऑक्सीजन भेजने का खर्च भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड बिहार सहित 4 राज्यों के यानी बंगाल उत्तर प्रदेश सहित 45 स्थानों पर CBI ने छापा मारा है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, रेलवे, CISF और कई अधिकारियों और लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें कोयला तस्कर भी शामिल है। और करीब करीब देखा जाए तो 30 जगहों पर पश्चिम बंगाल में ही खाली सिर्फ छापा मारा है गया है 22 टीमों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 राज्यों के किसानों ने नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली मार्च फिर से शुरू किया, जिसमें उनका कहना है कि किसानों को उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। मंडी से जो भी उनको होता था वो बिचौलिया और बड़े बड़े पूंजीपति उसको शामिल कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन से निपटने के लिए मरीन मार्कोस कमांडो तैनात किया गया। तो भारत सरकार ने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लेते हुए मार्कोस को तैनात कर दिया है। कश्मीर में भी गढ़ू के बाद अब मार्कोस भी होगा। मार्कोस ने नौसेना ने उलट झील के आतंकवाद निपटने के लिए अपनी मार्कोस टीमों को तैनात किया है। इससे पहले 2016 में पठानकोट ऑपरेशन में कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडो की तैनाती की व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद JDC का चुनाव 8 चरणों में जारी है। बहुत ही बड़ी एक राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही है, उसके बारे में मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देख लेता हूं। राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन का बदलाव समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने शिरकत किया। राष्ट्रपति भवन की गार्ड बटालियन के 3.5 साल पूरे हो गए हैं। प्रथम गोरखा राइफल्स ने सिख रेजिमेंट को प्रभार दिया, यानी 3.5 साल में हर रेजिमेंट में बदलाव होता है। गोरखा था, उसके बाद अब सिख रेजिमेंट आएगा, फिर कोई और रेजिमेंट आएगा, इस तरह से बदलाव होते हैं। आर्मी गार्ड बटालियन विभिन्न महत्वपूर्ण समारोह जैसे हस्तियों को गार्ड ऑफ ऑनर देना, गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट समारोह आदि में रस्मी कर्तव्य निभाते हैं। और सेना की विभिन्न इकाइयां जो है राष्ट्रीय भवन के बारी बारी से रस्मी आर्मी ऑफ गॉड के तौर पर काम करती है।
और प्रथम गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन जो है 3.5 वर्ष के उनका कार्यकाल पूरा हुआ। अब सिख रेजिमेंट की 6ठी बटालियन इसको प्रभार दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चुनावी जो है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में आयोजित सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधियां होगी। जून 2018 में पीडीपी वहाँ की जो स्थानीय पार्टी है कि सरकार गिरने के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का 19 दिसंबर तक कुल 8 चरणों में बैलेट पेपर चुनाव कराया जाएगा कराया जा रहा है चल रहा है। चुनाव के समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। 22 दिसंबर को मतगणना होगी। 20 जिले शामिल हुए हैं। जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 जिले शामिल हुए हैं। 280 डीडीसी प्रतिनिधियों का प्रदेश में चयन होगा। कैसे काम करेगी? हर जिले में एक डीडीसी और एक जिला योजना समिति बनाई जाएगी। डीडीसी के सदस्य चेयरमैन और उप चेयरमैन होंगे। पहले क्या थी व्यवस्था? पहले जिला योजना विकास बोर्ड डीडीबी का था, जिसका अध्यक्षता तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री करते थे। हालांकि लेह और कारगिल जिले में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद काम करती थी। गुपकर गठबंधन दे रही है चुनौती। गुपकर और इससे जुड़े दलों का कहना है कि साथ में चुनाव लड़कर वे सांप्रदायिक ताकतों को अलग रख पाएंगे। तो सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है देश में, क्योंकि 70 धारा खत्म होने के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव जो है जम्मू कश्मीर जिला विकास का जो चुनाव हो रहा है वो किया जा रहा है, जिला विकास परिषद का। नेक्स्ट देखते हैं, जल निकायों के संरक्षण के लिए एनजीटी ने हर राज्यों में एक नोडल एजेंसी स्थापित करने का आदेश दिया है। इससे पहले भी लगातार एनजीटी जो है झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में नदी खनन माइंस को लगातार देख रही है। और दिल्ली में तो लगातार बहुत सारे राज्यों में कानून बना कर रखी है कि वो पराली जो जलाते हैं उसमें 2 से 5 करोड़ रुपया का जुर्माना और 10 साल की सजा होगा। इससे वहाँ प्रदूषण का स्तर को कम किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तमाम तरह की कार्य एनजीटी के द्वारा किया जा रहा है। एनजीटी एक स्वायत्त संस्था भारत सरकार की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके जो अध्यक्ष होते हैं एक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों के केंद्रों में वैक्सीन निर्माण की प्रगति का जायजा लिया है। 3 राज्य मैं बता दूं कि गुजरात, हैदराबाद और महाराष्ट्र के पुणे, जिसमें भारत बायोटेक जो है पुणे में है, जाइडस कैडिला जो कि अहमदाबाद में है, और एक अंतिम जो है ये जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं कुछ और जानकारियां। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मौत कोरोना से हो रही है। कोरोना के बारे में आपको जानकारी मैं दे दूं कि अब तक 13 करोड़ 82 लाख नमूने की जांच हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के मुताबिक 27 नवंबर तक 13 करोड़ 82 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,57,000 नमूनों की जांच शुक्रवार को की गई। देश में अब तक मौत की कुल संख्या जो है 1,36,200 मामलों में 46,498 महाराष्ट्र से 11,000, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मौत महाराष्ट्र से हुई है। 11,738 कर्नाटक से, यानी टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में अभी तक 1,36,200 की मौत हुई है कोरोना से, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 70% से ज़्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ज़्यादा लोग 60 साल के ऊपर के लोगों की मृत्यु हो रही है। आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले संभावित एग्जामों के लिए, खास करके ग्रुप डी के लिए। तो देखते हैं, पहला, मानव किडनी में बने पत्थर मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है। सबसे पहले कृत्रिम वर्षा जो है आर्टिफिशियल रेनिंग जो है रेन जो है चीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशय जो पेट में पाया जाता है। अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकोजोन हार्मोन स्रावित होता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम धातु जो ये केमिस्ट्री से है, एल्युमिनियम धातु जो अत्यधिक जंग प्रतिरोधी है, जंग प्रतिरोधी, यानी जंग जो है एल्युमिनियम में बहुत जो है ना के बराबर लगती है। गैस के सबसे गर्म क्षेत्र हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण सवाल विज्ञान से जुड़े। आई होप आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, इससे जुड़े होंगे, इसको जानकारियाँ लिए होंगे, ताकि आप इस तरह का सवाल पूछने पर आप आसानी से जवाब दे सको, और आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिली होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सवा खैर, धन्यवाद।
और जाते जाते मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस आइकन दबाना नहीं, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच, और खास करके टाइम पर सबसे पहले आपको पास पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल again. Thank you very much.